अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अमन साद। वेलकम बैक टू माय चैनल। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए आलू की तरकारी और उसके साथ कचौरियों की रेसिपी लेकर आई हूं, जो पाकिस्तान में बहुत फेमस है। स्पेशली कराची में ये बहुत शौक़ से खाई जाती है और बहुत एक्सपेंसिव भी हो गई है। ये आप लोग इसे घर पे ही आसानी से घर की चीज़ों के साथ और कम खर्चे के साथ बना सकते हैं। मैंने इसमें एक पाव आलू लिए हैं और उसके पतले स्लाइसेस काट के उसके भी मज़ीद 3 हिस्से करके मैंने पैन में इस शक्ल में डाल दिए हैं और उसमें हस्ब ज़रूरत पानी डाला है। बस इतना पानी डाला है कि ये आलू अच्छी तरह गल जाएं। अब मैं इसको ढककर 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पर पका लूँगी। 10 मिनट गुजर गए थे तो मैंने इसकी लिड हटाई है और इसको चमचे से तोड़ के देख लिया था, ये गल गए हैं। 1/4 चाय का चम्मच हल्दी पाउडर, आधी चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 चाय का चम्मच से थोड़ा सा कम साबुत सफ़ेद ज़ीरा, आधी चाय का चम्मच कलौंजी, आधी चाय का चम्मच सौंफ, हस्ब ज़रूरत नमक और थोड़ा सा जर्दे का रंग डाला है कलर के लिए। अगर आप लोगों के पास राई हो तो वो भी आधी चाय का चम्मच डाल दीजिएगा। अब आधी चाय का चम्मच मैंने इसके अंदर कुटा हुआ धनिया डाला है और 2 चुटकी टाटरी डाली है। टाटरी ऑप्शनल है, आप लोग चाहें तो इसको स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ी सी खटास अच्छी लगती है, इसके लिए मैंने टाटरी डाली है। और मैं चमचे की मदद से ही आलूओं को पीस दूंगी। सारे आलू नहीं पीसने, कुछ साबुत भी छोड़ने हैं, ताकि जैसे बाज़ार वालों की तरकारी में कुछ आलू साबुत और कुछ ग्रेवी आती है, हमारी भी इसी तरीके से मिल सके। अब ये बहुत गाढ़ा है, आप लोग चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन मैंने इसके अंदर 1/4 कप पानी डाला है। क्योंकि ये ठंडे होने के बाद मज़ीद गाढ़ा होगा। अब मैंने इसको 1-2 मिनट के लिए मज़ीद पका लिया था ताकि इसमें एक जोश आ जाए। इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी थी। ये बहुत मज़ेदार रेसिपी है, आप लोग इसे ट्राई करेंगे तो आपको बहुत पसंद आएगी और आप हमेशा के लिए इस रेसिपी को अपने पास सेव कर लेंगे। उसी के साथ मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच गाजर का अचार डाला है। ये बाज़ार का अचार है और गाजर का ही अचार डालना है। लीमू मिक्स अचार या कैरी का अचार नहीं डालना है, इसमें गाजर का ही अचार डलता है। ये तरकारी तैयार है तो मैंने इसका चूल्हा बंद कर दिया था। अब मैं कचौरियों की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 कप मैदा लिया है, उसमें 1/4 चाय का चम्मच नमक डाला है और 1 खाने का चम्मच ऑयल डाला है और उसको मैं हाथ की मदद से मिक्स कर रही हूँ। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका आटा गूंद लूँगी। थोड़ा थोड़ा ही पानी डालना है, सारा पानी एक साथ नहीं डाल देना, वरना इसको हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। ये नॉर्मल पानी है, टैप वाटर है, रूम टेम्परेचर का पानी है, ना ठंडा है ना गर्म है। अब मैं जिस तरह हम रोटी का आटा गूंदते हैं, इसी तरीके से इसका आटा गूंद लूँगी। बस ये ज़्यादा सॉफ्ट ना हो और ज़्यादा हार्ड भी ना हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको गूंदने में, ये तकरीबन 2-3 मिनट में ही गूंद जाएगा। जब ये गुंज जाएगा तो मैं इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट दूंगी। आप लोगों के पास टाइम ना हो तब भी इसको 15 से 20 मिनट के लिए लाजमी रेस्ट दीजिएगा, वरना ये अच्छी नहीं बनेंगी। और इसमें तेल ही डालना है, घी नहीं डालना। अगर आप लोग इसमें घी डाल देंगे तो हो सकता है ये खस्ता हो जाए और खाई ना जाए। अब ये आटा गुंद गया है तो मैंने इसका पेड़ा बना के इसको आधे घंटे के लिए ढककर रख दिया था। आधा घंटा हो गया था तो मैंने इसको मज़ीद 1-2 मिनट के लिए गूंद लिया है ताकि ये स्मूथ हो जाए। ये रमज़ानों के लिए इफ्तारी के टाइम पे ये रेसिपी या ये डिश बहुत अच्छी लगती है। आप लोग इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर रमज़ानों में ना बना सकें तो ईद के लिए तो ये आइडियल रेसिपी है। ये नाश्ते में बहुत अच्छी लगती है। आप लोग इसे अपने घर वालों को सर्व कीजिएगा, उनको बहुत मज़ा आएगा। अब मैंने इसके छोटे छोटे पेड़े करने हैं, तकरीबन इसमें 10 पेड़े आराम से बन जाएंगे। छोटे पेड़े बनाने हैं, इसके छोटे बॉल्स बना लिए थे मैंने। 10 पेड़े आराम से बन जाते हैं 1 कप मैदे में। अब जो मैंने इसके पेड़े छोटे छोटे तोड़े थे उसको मैं स्मूथ बॉल्स बना के एक साइड पे रख दूँगी। अगर आप लोगों के पास टाइम हो तो आप लोग इसको 10 मिनट के लिए मज़ीद रख सकते हैं, लेकिन अगर टाइम ना हो तो ज़रूरी नहीं है, आप लोग इसे फ़ौरन भी बना सकते हैं। 10 से 11 पेड़े बनेंगे इसके आराम से। ये सारे पेड़े बना के मैंने एक बर्तन में रख दिए थे और अब मैं इसको हाथ की मदद से ही फैलाऊंगी। काउंटर पे मैंने ऑयल लगाया है और पेड़ा रख दिया है और हाथ पे मज़ीद ऑयल लगा के मैंने इसको हाथ की मदद से फैलाया है। कोशिश कीजिएगा इसको हाथ से ही फैलाएं। अगर आप लोग इसे बेलन से फैलाएंगे तो हो सकता है तेल में जाके ना फूलें। मैं इसको हमेशा हाथ की मदद से ही फैलाती हूँ और ये बहुत अच्छी फूल जाती हैं। बस इस बात का ख्याल रखना है कि ये पतली आप फैलाएं, इसको पतला फैलाना है और इसके कॉर्नर्स का भी ख्याल रखना है कि कॉर्नर्स भी इसके पतले हों। अगर कॉर्नर्स मोटे होंगे तो ये तब भी तेल में जाके नहीं फूलेगी। पतला इसको फैलाना है, जितना दरमियान से पतली हो उतनी ही साइड से भी ये पतली होनी चाहिए।
अब ये ज़्यादा बड़ी भी नहीं फैलानी। देखें, आपको मेरे हाथ से अंदाज़ा हो रहा होगा इतनी बड़ी मैंने इसको फैलाई थी। अब गरम तेल पहले से ही मैंने रख दिया था गरम होने के लिए, उसमें एक कचौरी डाली है और इसको फ़ौरन पलट देना है। डालते साथ ही इसको पलट देना है, उस पर मुस्तकिल ऑयल डालते रहना है या इसको ऑयल में डुबोते रहना है चमचे की मदद से ही, तो ये फ़ौरन फूल जाएंगी। इंतज़ार नहीं करना कि एक साइड से हो जाए तो फिर हम पलटेंगे। ऐसा करेंगे तो आपकी कचौरी हार्ड हो जाएगी, सख्त हो जाएगी और ये फूलेगी भी नहीं। फिर दोनों साइड से इक्वली गोल्डन कलर आ गया था तो मैंने इसको निकाल ली थी। एक और देख लीजिए, मैंने गरम तेल में कचौरी डाली है, उसको फ़ौरन पलट दिया है और मुस्तकिल मैं इसके ऊपर तेल डाल रही हूँ जब तक ये फूल नहीं जाती। कुछ कचौरियाँ फ़ौरन फूल जाती हैं, कुछ थोड़ा सा टाइम लेती हैं, लेकिन अगर ना भी फूलें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि बस कचौरी सॉफ्ट होनी चाहिए। दोनों साइड इक्वली कलर आ जाएगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। ज़्यादा टाइम नहीं लगता इसको पकने में, फ़ौरन ही इस पर कलर आ जाता है। और ये नहीं सोचिएगा ये अंदर से कच्ची होंगी, अंदर से कच्ची नहीं होती क्योंकि हमने बेली ही इसको पतली हैं। देखें कितनी मज़ेदार सी लग रही हैं ये और कितनी फ्लफ़ी बनी हैं। ये टेस्ट में भी बहुत अच्छी होती हैं, आलू की तरकारी के साथ ये बहुत मज़ेदार लगती हैं। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिएगा। फिर आऊँगी इंशाल्लाह अच्छी सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मुझे दुआओं में बहुत याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।